आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमीन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि अमीन वगैरह जमीन माप करके बीघा, कट्ठा, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, धूर की कैसे निकालता है, उन सभी चीज का आज हम ट्रिक सीखेंगे। आज का क्लास अगर पूरा कर लेते हैं तो आप किसी भी प्लॉट का बीघा, कट्ठा वगैरह आसानी से मिनटों में निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अमीन के बारे में क्या क्या निकाला जाता है। एक अमीन होने के नाते जब आप जमीन पे जाएंगे, मान के चलिए कोई किसान है और आपको कहता है कि यह प्लॉट जमीन है, इस तरह का प्लॉट का जमीन है और कहेगा इस जमीन के बारे में हमें निकाल के दीजिए। तो इस जमीन के बारे में हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, या किसी भी तरह का जमीन हो, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो उस जमीन के बारे में हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो बहुत लोग जानते भी हैं पहले से, और जो लोग नहीं जानते तो पहले इस चीज को जान लीजिए कि हम जमीन के बारे में क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जमीन के बारे में निकाला जाता है क्षेत्रफल, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, बीघा, कट्ठा, धुरकी, फुरकी। इतना चीज जमीन के बारे में निकाला जाता है। अगर हम किसी प्लॉट में मापने जाएंगे या कोई व्यक्ति हमें जमीन मापाने के लिए बुलाता है तो इनमें से कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। कोई कह देगा अमीन साहब बताइए मेरा जमीन कितना कट्ठा है, कोई कहेगा बताइएगा अमीन साहब मेरा जो जमीन है कितना बीघा का प्लॉट है, कोई कह देगा कि मेरा जमीन कितना एकड़ का प्लॉट है, कोई कहेगा मेरा जमीन का क्षेत्रफल कितना है ना, कोई पूछ लेगा कि मेरा जो घर बना हुआ है या कितना धूर में बना हुआ है, कोई धूर की पूछ ले। तो मतलब इतना चीज में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कोई कह दिया बीघा बताइए, कोई कहेगा कट्ठा बताइए, कोई कहेगा धूर बताइए। तो यह सब अगर हमें किसी प्लॉट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, किस प्रक्रिया के तहत निकालेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं कि अगर किसी भी जमीन के बारे में हमें कुछ भी निकालना है, मान के चलिए यह जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन के बारे में आपसे किसान कह दिया कि बताइए अमीन साहब यह जो मेरा खेत है यह कितना कट्ठा का प्लॉट है। तो क्या आप इस जमीन को, इस प्लॉट को हम देखकर बता सकते हैं कि यह प्लॉट कितना कट्ठा का है? नहीं बता सकते। या अनुमानतः बता सकते हैं यह प्लॉट 2 कट्ठा का हो सकता है, 3 कट्ठा का हो सकता है, लेकिन हम सही नहीं बता पाएंगे। तो हम सही कैसे बताएंगे? कोई व्यक्ति पूछ लिया कि मेरा जमीन यह ठो खेत जो है कितना बीघा का है, तो उसको हम कैसे बताएं? तो यह सब जानने के लिए कुछ विधि आता है, उस विधि का प्रयोग करके हम किसी भी प्लॉट का बीघा, कट्ठा, डिसमिल वगैरह निकाल सकते। तो विधि क्या आता है? तो हम बीघा, कट्ठा निकालने से पहले विधि को जानना पड़ेगा। तो क्या क्या आता है, तो चलिए जानते हैं आगे। तो इसलिए यहां लिख सकते हैं हम अमीन का सूत्र। सबसे पहले हमें जानना होगा सूत्र, यानी कि कोई जमीन नापना है तो उसके लिए क्या होता है, उसका बीघा, कट्ठा निकालने के लिए कुछ विधि आता है, यानी कुछ सूत्र आता है, उस चीज को जानना अनिवार्य होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानना है कि एक नंबर में एक जरीब बराबर 100 कड़ी, एक जरीब बराबर 66 फीट, एक जरीब बराबर 22 गज, एक जरीब बराबर 20 मीटर, एक जरीब बराबर 44 हाथ, एक हाथ होना चाहिए 18 इंच का, एक जरीब बराबर 792 इंच।
एक जरीब बराबर 88 बित्ता। बित्ता कितना का होना चाहिए? 9 इंच का। चलिए और लिख सकते हैं, एक जरीब बराबर 24 डेग। डेग होना चाहिए 33 इंच का। डेग होना चाहिए 33 इंच का, यानी कितना हो गया? 2.75 फीट, मानी 2.75 फीट। चलो एक नंबर में इसको जानना है। तो एक जरीब, यह चीज पहले भी जान चुके, जरीब जमीन मापने वाला जो सीकड़ होता है उसी को कहा जाता है जरीब। तो जरीब में जो है कितना कड़ी होता है? 100 कड़ी। उसी जरीब को फीट में कहा जाए तो वह होता है फीट के अनुसार 66 फीट का। उसी जरीब को गज में कहेंगे तो वह होता है 22 गज का। उसी जरीब को मीटर में कहा जाए तो वह होता है 20 मीटर का। उसी जरीब को हाथ में कहेंगे तो वह होता है 44 हाथ का। उसी जरीब को इंच में कहा जाए तो वह होता है 792 इंच का। उसी जरीब को बित्ता में कहेंगे तो वह होता है 88 बित्ता का। और उसी जरीब को डेग में कहा जाए तो वह होता है 24 डेग का। डेग होना चाहिए 33 इंच यानी कि 3.25 फीट का। तो यह चीज आपको याद रखना होगा। 2 नंबर में याद रखना है, आप लोग को जानना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने का विधि। यानी कि जब हम किसी जमीन का बीघा, कट्ठा, धूर की निकालना चाहेंगे तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है समझिए, नोट देके कि अगर किसी जमीन के बारे में हमें कुछ जानना है, बीघा, कट्ठा, डिसमिल, धूर की कुछ भी जानना है, तो उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले उस जमीन का मापी किया जाता है। ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पूछ ले कि मेरा प्लॉट कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, कितना डिसमिल है, तो क्या करना है कि सबसे पहले उस प्लॉट का मापी करना है। एकदम याद रख लेना, उस प्लॉट का मापी करना है। दूसरा नियम बनता है कि जब मापी कर लेंगे तो उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा उस प्लॉट का क्षेत्रफल। 2, तीसरा काम बनता है क्षेत्रफल के बाद निकालना है आपको डिसमिल। ठीक, और जब डिसमिल निकल जाएगा तो चौथा होता है एकड़। एकड़, हेक्टेयर, एकड़, हेक्टेयर। समझ गए? इस तरह से प्रोसेस हो गया। मतलब किसी जमीन का अगर हमें कुछ निकालना है तो सबसे पहले जमीन को क्या करना है? मापना है। उसके बाद क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद क्या निकलेगा? डिसमिल। यह 3 काम फिक्स है कि अगर हमें कट्ठा भी निकालना है तो पहले निकालेंगे डिसमिल, बीघा भी निकालना है तो पहले डिसमिल, यानी कि कुछ भी निकालना है तो आप डिसमिल तक निकाल सकते हैं। उसके बाद एकड़ आ गया, और एकड़ आने के बाद आप डिसमिल के बाद निकाल सकते हैं। जब डिसमिल हम किसी प्लॉट का निकाल लेंगे तब निकल जाएगा बीघा, कट्ठा, धूर की। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस भी नोट कर सकते हैं आप लोग कि पहले जमीन मापना है, उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद डिसमिल, उसके बाद एकड़, हेक्टेयर, और जब डिसमिल निकल जाएगा तब हम किसी प्लॉट का बीघा, कट्ठा, धूर की इत्यादि निकाल सकते हैं। देखिए, लिखिए आयताकार जमीन का क्षेत्रफल। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल आप सब पहले से भी जान रहे हैं तो भी लिखना है, और इन्हीं सूत्र का प्रयोग होता है जो आप क्लास 6 से 7 से पढ़े आप मैट्रिक तक, वही सारा चीज इसमें भी है, थोड़ा सा हट के। और लोगों को लगता है कि अमीनी सीखना या अमीनी जानना या बीघा कट्ठा निकालना बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो किसी भी प्लॉट का हम बीघा कट्ठा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर देखिए लिखना, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल आप जान रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। नीचे लिख लीजिए वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक,
फिर लिख लीजिए त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। आगे लिखेंगे समबाहु त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 का मान लिख लेंगे 1.732। आगे लिखिए समकोण त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आगे लिखिए अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927/5000। एक और लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे 2। लिख लिए। देखिए यह लिखे तो क्या लिखा हुआ है आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, यानी सभी सूत्र के आगे लगा हुआ है क्षेत्रफल। मतलब इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे, मान के चलिए कोई आपको नापने बुलाया, ठीक, और नापने जब बुलाया तो वह तो आपको बताएगा नहीं कि मेरा जमीन किस आकार का है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, कुछ भी नहीं बताएगा। तो हम जब उस प्लॉट पे गए, मान के चलिए उस किसान का जमीन इस आकार का था, ठीक, इस आकार का था, और यह जमीन वाला कहता है बता दीजिए अमीन साहब यह जो मेरा जमीन है कितना कट्ठा है, ठीक। तो कट्ठा जो बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जमीन को मापना, याद रखना है मापना है। मापेंगे किससे, कड़ी या फीता। तो माप लिए, मान के चलिए यहां से यहां तक कड़ी से नापे तो हो गया 200 कड़ी, मतलब 2 जरी, और यह भी 200 कड़ी हुआ, और यह हो गया 100 कड़ी, और यह हो गया 100 कड़ी। तो पहला नियम है क्या, जमीन का मापी। हम मापी कर लिए, मापी से क्या पता चला इस जमीन का लंबाई 200 है, चौड़ाई 100 है। तो अब क्या निकालना है, तो अब ध्यान रखना है जैसे मापी हो जाएगा उसके बाद निकाला जाता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो निकालेंगे इसका जमीन का आकार को देखते हुए, क्षेत्रफल हर एक प्लॉट का लंबाई गुना चौड़ाई पे नहीं निकाला जाता, जमीन को देखते हुए। तो आपको स्पष्ट करना है प्लॉट पे कि यह जमीन किस आकार का है। तो कैसा हो गया, समझ गए कि अगर इस प्लॉट का खेत का दोनों लंबाई समान है और दोनों चौड़ाई समान है तो यह जमीन कैसा हो गया, आयताकार। तो ऐसे जमीन का क्षेत्रफल हम किस पे निकालेंगे, इस पे। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, समझ गए। कहीं नापने के लिए आपको फिर बुलाया, और जब उस व्यक्ति का नापने के लिए गए, उस जमीन पे हम पहुंचे, उसका जमीन जो था इस आकार का था, समझिएगा। और जब इसको हम नापे, यहां से यहां तक नापे, दिया हुआ 50 कड़ी,
समझिएगा। और जब हम नापी करेंगे तो चारों तरफ का मेड़ नाप करना है, नापी करना है ही नहीं कि या नहीं कि हम एक तरह का वहां पे चारों तरफ का मेड़ नापना है। तो यहां से यहां तक हुआ 50 कड़ी, फिर यहां से यहां तक नापे दिया भी हो गया 50 कड़ी, और यहां से यहां तक जब नापे जमीन को यह भी हो गया 50 कड़ी, और फिर यहां से यहां तक नापे दिया भी हो गया 50 कड़ी। तो पहला काम जो है अब इनका क्या, नापी। तो नापी तो कर लिया आपने। तो जब हम नापी किए तो क्या पता चला कि इस खेत का प्रत्येक भुजा 50 कड़ी है, तो नापी हो गया। तो अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें क्षेत्रफल। अब तो क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इसका कौन सूत्र पे निकालेंगे, आयत पे निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई पे नहीं, यहीं पे चेंज हो जाएगा। हमें स्पष्ट करना है कि जब हम किसान का जमीन नापें वह जमीन किस आकार का, तो यह जमीन कैसा हो गया, वर्गाकार। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस सूत्र पे निकालेंगे, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल। इसीलिए हम सारा सूत्र को लिखा है। यह सारा सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में, 7 में, 8, 9, 10 में, 10 तक में सारा चीज आप लोग पढ़ चुके। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पुनः तो हम किसी जमीन का निकाल सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए प्रयास कीजिए पूरा वीडियो देखने का। और जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से सारा चीज को समझ सकते हैं। तो आगे जानते हैं। चलिए, अब कोई नापने बुलाया एग्जाम्पल के तौर पे, जब उसका जमीन पे गए, उसका जमीन जो था इस आकार का था। फंस गए यहाँ पे कि अब जब उसका जमीन पे हम नापने गए तो जमीन देखते गोल है, मान के चलिए कुआं है, और अमीन पूछ लिया हुआ व्यक्ति कि अमीन साहब बता दीजिए जो मेरा कुआं बना हुआ है घर में या आंगन में, तो कुआं में मेरा जमीन कितना चला गया, यह चीज आपको पूछ लिया। तो आप कैसे बताएंगे, तो क्या करेंगे कि यह जो जमीन है किस आकार का है, हम देखेंगे गोल है, गोल है ना, तो इसको भी पहले मापना है, इसको भी मापना है। तो ध्यान रखना है कि जब हम मापी करेंगे, अगर कोई प्लॉट वृत्ताकार आकार में दिख रहा है या पूर्ण रूप से वृत्ताकार है, तो वैसे जमीन को बाहरी छोर से नहीं नापा जाता है, ध्यान रखना। वैसे जमीन को मापा जाता है बीचों बीच, और यही बीच की जो दूरी होगा यह जमीन का कहलाएगा व्यास। समझ गए कि अगर गोल आकार में कोई प्लॉट है तो उसको हम कैसे नापेंगे, बीचों बीच नापेंगे, और वही बीचों बीच की जो दूरी होगा वह कहलाएगा जमीन का व्यास। तो जब मापी हो गया, व्यास आपको पता चल गया, यहां से यहां तक नापे हो गया 40 फीट, तो पता चल गया इस कुआं का जो बीच की दूरी है कितना है, 40 फीट। तो हम इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे, मापी के बाद क्षेत्रफल। तो ऐसे जमीन का क्षेत्रफल किस पे निकलेगा, वर्ग पे निकलेगा नहीं, ऐसे जमीन का क्षेत्रफल निकालना है आपको वृत्ताकार जमीन। तो हम सभी सूत्र पे सवाल बना बना के आप लोग को देंगे, हर एक सूत्र पे 2 से 3 सवाल आपको देंगे। तो अभी थोड़ा सा सूत्र को ध्यान में रखिए ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगा। उसी तरह हो गया समबाहु, कहीं नापने के लिए चल गए, किसी किसान का जमीन इस आकार का था, त्रिभुज की तरह था, और ये पूछ लिया यह मेरा जो प्लॉट है कितना जमीन है इसमें, या का कट्ठा का दूर है, तब कैसे बताइएगा, कुछ नहीं करना, इसको भी नापना है। यहां से यहां तक नाप लेंगे, यहां से यहां तक नाप लेंगे, यहां से यहां तक, और यार यहां से यहां तक नापे हो गया 30 फीट, यह भी 30 फीट, यह भी 30 फीट, तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे किसे, समबाहु त्रिभुजाकार पे। तो इसलिए हम यह सभी सूत्र को लिखा है, और सारा सूत्र है क्या निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। चलिए आगे आप जानते हैं, देखिए आगे लिख सकते हैं इस तरह से, 1 डिसमिल का मान 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल, 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल, 40 वर्ग मीटर बराबर
1 डिसमिल। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 62,726.4 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल। 3 नंबर देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं। और यह जो है 1 डिसमिल का मान होता है। अगर किसी जमीन का हमें डिसमिल निकालना है तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कितना का 1 डिसमिल होता है। तो अगर किसी जमीन को हम कड़ी से नाप रहे, फिर जरीफ से नाप रहे, तो जरीफ से जब नापेंगे तो क्या होगा, वहां पे जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग कड़ी में आएगा। तो मालूम रहना चाहिए कितना वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। तो याद रखना है, कड़ी के अनुसार 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है। फीट के अनुसार 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। गज के अनुसार 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होता है। मीटर के अनुसार 40 वर्ग मीटर का 1 डिसमिल होता है। और हाथ के अनुसार 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल होता है। और इंच के अनुसार इतना। अर्थात अगर किसी जमीन का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, उस जमीन का अगर क्षेत्रफल 1000 वर्ग कड़ी होता है तो वह कहलाएगा 1 डिसमिल। अगर किसी जमीन का क्षेत्रफल 435.6 वर्ग फीट होता है, फीट में होता है, तो वह कहलाएगा 1 डिसमिल। अर्थात यह जितना मान लिखे, यह सारा मान है 1 डिसमिल का। कड़ी के अनुसार 1000 का, फीट से इतना, गज से इतना, मीटर से इतना, हाथ से इतना, इंच से इतना। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह प्रयोग होगा डिसमिल निकालने में। जब हम किसी प्लॉट का डिसमिल निकालेंगे तो वहां पे इस मान का जरूरत पड़ेगा। 4 नंबर में समझिए क्या ध्यान में रखना है आगे। 4 नंबर में ध्यान रखना है कि जब हम कोई सवाल हल करेंगे या कोई सवाल जब हम बनाएंगे, बनाने के क्रम में अगर कहीं पर कड़ी गुना कड़ी संकेत होता है तो वह कड़ी नहीं रह के वो हो जाएगा वर्ग कड़ी। इसी तरह फीट गुना फीट आप सब नोट भी कर सकते हैं, वर्ग फीट। और यह जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, हाथ गुना हाथ बराबर वर्ग हाथ, इंच गुना इंच बराबर वर्ग इंच, गज गुना गज बराबर वर्ग गज। देखिए यह तो इजी है, लेकिन तो भी लिखा दिए, आपको ध्यान में रहेगा। इसमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी प्लॉट का मापी करके जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के क्रम में अगर कहीं कड़ी गुना कड़ी संकेत हो रहा है तो वह अब कड़ी नहीं रहा, वह अब हो गया वर्ग कड़ी। उसी तरह कहीं फीट गुना फीट हो रहा है तो वह फीट नहीं रहा, हो गया वर्ग फीट। जैसे देखिए समझिए, यह प्लॉट है ना, और इस प्लॉट को कहा दिया कि यह क कट्ठा है। तो जब क कट्ठा पूछ लिया कट्ठा, तो हम क्या करेंगे, इस जमीन को नापेंगे। यहां से यहां तक नाप लिए, हो गया 200 कड़ी, और चौड़ाई नापे तो 100 कड़ी हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, नापी तो खत्म हो गया, नापी से हमको पता चल गया कि इस प्लॉट का लंबाई 200 चौड़ाई 100 है। तो अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल किस पे निकालेंगे, आयत पे, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए करके दिखाते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 200 गुना 100 हो ना। तो गुना कर देंगे
क्षेत्रफल हो गया 20,000, यह हो गया इस प्लॉट का क्या क्षेत्रफल। तो इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल हुआ तो 20,000 क्या हुआ, 20,000 कड़ी नहीं, यहीं पे हो गया क्षेत्रफल बराबर 20,000 वर्ग कड़ी। अब कड़ी नहीं रहा, पहले देखिए यहाँ कड़ी था, यहाँ कड़ी था, जैसे क्षेत्रफल निकला तो कड़ी नहीं बचा, ये बन गया वर्ग कड़ी। कैसे देखिए, लंबाई कितना है 200, चौड़ाई कितना है 100, दोनों को जब गुना किए तो 20,000 हुआ। तो लंबाई जो है क्या है 200 कड़ी और चौड़ाई क्या है 100 कड़ी, तो दोनों अंक जब गुना हुआ तो 20,000 हो गया। और यहाँ पे देखिए कड़ी गुना कड़ी संकेत हो गया, तो यह कड़ी नहीं रह के हो गया वर्ग कड़ी। तो समझ गए, तो यही लिखाने का मकसद था इनको कि अगर कोई सवाल बनाए, सवाल बनाने के क्रम में कहीं मीटर गुना मीटर हो रहा है तो वह मीटर नहीं रह के वर्ग मीटर में बदल देना है, कहीं गज गुना गज हो रहा है तो गज नहीं रहा, अब हो गया वर्ग गज। नंबर में लिख सकते हैं इस प्रकार से, 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी, 20 धुरकी बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 400 धूर बराबर 1 बीघा, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। इस तरह से तो यह जो हुआ फुर्की जो लिखे, यह हुआ जमीन का सबसे छोटा मान। जैसे आप लोग सुने ना बीघा कट्ठा धूर, तो कैसे होता है कि अगर कोई जमीन 20 फुर्की हो तो वह कहलाएगा 1 धुरकी। अगर कोई जमीन 20 धुरकी पूर जाता है तो वह हो गया 1 धूर। अगर कोई जमीन 20 धूर हो जाए तो उसको कहा जाता है 1 कट्ठा, और कोई जमीन 20 कट्ठा हो जाए तो उसको कहा जाता है 1 बीघा। और 1 बीघा में 400 धूर होता है, और एकड़ जो है 100 डिसमिल का एकड़ होता है और 250 डिसमिल का हेक्टेयर होता है। इसे भी ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग होगा जब हम किसी भी प्लॉट का बीघा कट्ठा निकालेंगे, तो वहां पे यह आपको मालूम रहना चाहिए कि कितना धूर का कट्ठा, 1 बीघा में कितना धूर होता है। इन सारी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए लिख सकते हैं, धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। डिसमिल बराबर धूर गुना लग्गी स्क्वायर भागा 968/5। दो चीज लिख सकते हैं इसमें। धूर बराबर मतलब अगर किसी जमीन का हमें धूर निकालना है तो इस सूत्र पे जब हम हल करेंगे तो हम उसका धूर निकाल सकते हैं। यह हो गया कि कोई धूर को डिसमिल में बदलने का। जैसे कोई प्लॉट है 20 धूर का तो कहेगा कितना डिसमिल होगा, हम इस सूत्र के माध्यम से बदलेंगे। कहेगा कोई प्लॉट 10 कट्ठा है तो वह डिसमिल के अनुसार का डिसमिल होगा, तो इस सूत्र के माध्यम से बदला जाता है। तो इस पे आगे हम सवाल बनाएंगे। ये साफ दे के लिख सकते हैं इस तरह से, 12 इंच बराबर, चूंकि इनका भी जरूरत पड़ता है इसमें, 1 फीट, 36 इंच बराबर 1 गज, 3 फीट बराबर 1 गज, 7.92 इंच बराबर 1 कड़ी, 18 इंच बराबर 1 हाथ, इतना नोट कर सकते हैं। और इनका भी जरूरत पड़ेगा। 39.37 इंच बराबर 1 मीटर, इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसका भी इसमें जरूरत पड़ेगा। तो जितना भी सूत्र लिखा है इसको अगर आप सही से अध्ययन कर लीजिएगा तो इन्हीं सूत्र के माध्यम से हम किसी भी प्लॉट का कुछ भी निकाल सकते हैं।
चलिए आगे इसी में जान लेते हैं लग्गी। एक जगह अभी सूत्र लिखाए थे धूर का, धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। तो आप लोग का मन में चल रहा होगा कि लग्गी आखिर क्या होता है ना, यह लग्गी क्या होता है। चलिए जानते हैं लग्गी, एक शब्द लिखाए हम लग्गी। तो समझिए लग्गी जो होता है कि जैसे हम किसी भी जमीन का बीघा कट्ठा धूर अगर निकालना पड़े तो सबसे पहले लग्गी जानना अनिवार्य होता है। अगर किसी प्लॉट का हमें डिसमिल निकालना है तो लग्गी का कोई जरूरत नहीं, एकड़ निकालना है कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम बीघा में आएंगे, बीघा कट्ठा धूर में आएंगे तो लग्गी जानना अनिवार्य होगा। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, तो आप उनको जवाब देंगे एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। या नहीं देखेंगे कहाँ पूछ रहा, कहीं भी आपको पूछ ले एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी, तो जैसे सवाल करेंगे हम तुरंत जवाब दे देंगे कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी। यह मान जो होता है फिक्स होता है, निर्धारित मान है सरकार के द्वारा कि जब भी होगा एक डिसमिल 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल, चाहे बिहार हो झारखंड हो सभी जगह एक समान होता है। और आगे समझते, कोई पूछ ले आपसे एक कट्ठा में कितना धूर होता है, तो पूछे तो आप बेहिचक कह देंगे एक कट्ठा बराबर 20 धूर। यह फिक्स मान है, कम नहीं होगा। कोई पूछ ले एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो हम जवाब देंगे उसको 20 कट्ठा। समझ रहे यहाँ तक कि कोई कह दे एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो हम क्या कहेंगे 20 कट्ठा। चलिए और आगे बढ़ते, फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लिया एक बीघा में कितना डिसमिल होता है, समझे, कह दिया एक बीघा में कितना कट्ठा तो 20 कट्ठा, एक कट्ठा में कितना धूर तो 20 धूर बता देंगे तुरंत। लेकिन जैसे पूछ दिया एक बीघा में कितना डिसमिल, जैसे डिसमिल आपको पूछेगा तो एक बीघा में कितना डिसमिल यह फिक्स नहीं, यह हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है। समझ गए कि एक बीघा में कितना धूर कट्ठा तो 20 कट्ठा, लेकिन एक बीघा में कितना डिसमिल तो यह फिक्स नहीं। लेकिन फिर पूछ ले डिसमिल कितना का होता है, तो कह देंगे 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल। तो इसको जानिए कि एक बीघा में कितना डिसमिल, और यह मान जो है अनेकों होता है। मतलब कहीं 50 डिसमिल का होता है एक बीघा, कहीं 62.5 डिसमिल का होता है एक बीघा, कहीं 33 डिसमिल का ही बीघा होता है। चलिए जानते हैं एक बीघा में कितना डिसमिल। तो कितना डिसमिल जो होता है कहीं कहीं पे आप लोग सुने होंगे 33 डिसमिल बराबर होता है एक बीघा, कहीं कहीं पे 50 डिसमिल बराबर होता है एक बीघा, है ना, कहीं होता है 62.5 डिसमिल बराबर एक बीघा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एक बीघा में कितना डिसमिल, तो आप कौन सा जवाब दीजिएगा, अनेकों है, कहीं 33 का बीघा, कहीं 50 का बीघा, कहीं 62.5 का और होता है, तो हम कौन सा जवाब देंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति पूछ ले एक बीघा में कितना डिसमिल होता है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको लग्गी, अर्थात बीघा का मान सरकार ने जो निर्धारित किया है डिसमिल पर, वह लग्गी के आधार पे किया है। और लग्गी जो है बिहार और झारखंड में 4 हाथ से 9 हाथ तक का चलता है। लग्गी 4 हाथ से 9 हाथ तक का चलता है। समझिएगा कि बीघा का मान डिसमिल में जो सरकार ने निर्धारित किया है किसके अनुसार, लग्गी के अनुसार। और लग्गी दोनों राज्य में कितना चलता है, 4 से 9 हाथ तक। तो आप बताइए कि जब लग्गी एक समान नहीं है तो बीघा का मान एक समान होगा, नहीं होगा। मान के चलिएगा हर एक जगह 4 हाथ का लग्गी चलता, तो 4 हाथ के लग्गी से जितना डिसमिल का बीघा होता है वहां पे, तो हर एक जगह उतना का होता है। लेकिन लग्गी क्या है, 4 से 9 का। इसीलिए जहां 4 हाथ का लग्गी होगा वहां पे होता है मात्र 33 डिसमिल का बीघा। कहीं 5 हाथ का लग्गी होता है तो वहां होता है 51.5 डिसमिल का बीघा।
समझ गए। कहीं 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो वहां हो जाता है 62.5 डिसमिल का 1 बीघा। समझिए, इसके बराबर भी 1 बीघा, इसके बराबर भी 1 बीघा और इनके बराबर भी 1 बीघा। तो क्या हो गया, सबका मान कितना है, 1 बीघा 1 बीघा, यानी कि सब 1 बीघा के बराबर है। लेकिन डिसमिल में क्या है, अंतर है, 33 है, 51 है, 62.5। तो यह कैसे हो गया, इसके अनुसार, यानी कि लग्गी के अनुसार, कि लग्गी जो चलता है हमारे राज्य में 4 हाथ से 9 हाथ तक का, जैसे लग्गी जहां 4 का होगा वहां 33 डिसमिल का बीघा, जहां 4.5 हाथ का लग्गी होगा तो वहां और अधिक का बीघा हो जाता है, जहां 5 हाथ का लग्गी होगा तो और अधिक का बीघा हो जाएगा, जहां 5.5 हाथ का लग्गी होगा वहां 62.5 का बीघा हो जाएगा। इसीलिए बीघा का मान डिसमिल में एक जैसा नहीं है। बीघा का मान डिसमिल में जो होता है लग्गी के अनुसार। यह चीज जानने के लिए आपको जानना होगा कि लग्गी कितना हाथ का होता है। तो आगे हम आपको एक चार्ट दे देंगे जिसमें 4 हाथ से 9 हाथ तक का लग्गी के अनुसार कितना कितना डिसमिल का बीघा होता है, वो सारा चीज उसमें आपको मिल जाएगा। और आगे हम आपको निकालने भी सिखाएंगे कि जहां 4 हाथ का लग्गी है वहां कितना का बीघा होगा, जहां 5 हाथ का लग्गी वहां कितना का बीघा, हम कैसे निकालें आगे इस चीज को हम बताएंगे। तो इसीलिए तो लग्गी जानना अनिवार्य हो गया। जितना हम आपको लिखाएं इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी जमीन का बीघा कट्ठा निकाल सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।